सौभाग्यशाली दिन है। शायद ताली परंपरा से बजी, क्योंकि आपको पता तो लगा ही नहीं कि मेरे लिए सौभाग्यशाली कैसे है। जैसे ही मैं बहादुरगढ़ की सीमा में एंटर किया और रोड से आ रही थी, हर 2, 3, 5 किलोमीटर के बाद एक स्कूल दिखाई दे रहा था, और बहुत बढ़िया स्कूल, बिल्डिंग से तो बढ़िया लग ही रहा था, क्योंकि अंदर तो गई नहीं। मुझे याद आया 25 साल पुराना दिन, कि जैसे ही आसोदा से जाखोदा रोड आती और इधर से झज्जर के लिए जाती, सांपला की रोड जाती, चारों ओर अखाड़े कोठड़े दिखाई दिया करते, और हम रात को 2 बजे डंडा लेके ढूंढा करते कि कौन सा बदमाश कहाँ छुपा हुआ है। कितना बदल गया बहादुरगढ़। बहुत खुशी है। उस समय जब भी जहाँ जाती थी एक ही बात आती थी कि मैडम, कहीं भी, चाहे पंजाब हो, इवन देन बॉम्बे हो, जो भी कहीं गैंग पकड़ा जाता है उसमें बहादुरगढ़ का एक बदमाश जरूर मिलता है। अब आज मेरे लिए सौभाग्यशाली क्यों है कि 25 साल के बाद मुझे लग रहा है और कुछ आसार, लक्षण नजर आ गए हैं। जब मैंने यहाँ नवरत्नों को देखा, एक से एक अपने क्षेत्र के नायाब हीरे, तो जब ऐसे हीरे हैं, हीरे में क्या विशेषता होती है और सोने में क्या विशेषता होती है? आप सोने के कितने ही गहने पहने रहो, सोने के कहलाते हैं। और उसी गहने में यदि एक छोटा सा हीरा लग जाए ना, तो उसको क्या कहते हैं? हीरे का है। तो इतनी विशेषता, और एक से एक नवरत्न आए, खिलाड़ी से लेकर उद्योगपति तक आए, सौंदर्य के क्षेत्र से लेकर सेवा के क्षेत्र तक आए, प्रशासन के आए, पत्रकार आए। आज मैं सबसे ज्यादा खुश हूँ और देवेंद्र शुक्ला जी से। शुक्ला जी ने मुझे फोन किया कि मैडम ऐसे भूपनिया में आना है। बहादुरगढ़ का मेरे दिमाग में बस नाम आते ही मुझे लगता है कहाँ, किस बदमाश क्षेत्र में जाना है, क्योंकि मैंने 3 साल यहाँ भुगता है। तो जैसे इन्होंने कहा नहीं मैडम वैसा नहीं है, और स्कूल में अवार्ड सेरेमनी है, मैंने कहा भाई मैं नहीं आया करती, मुझे पता है रोज दिल्ली जाती हूँ, रोज मैं दूसरी जगह जाती हूँ, पैसे लेके तो अवार्ड दिए जाते हैं। मैंने कहा मैं नहीं आऊंगी। बोला नहीं मैडम एक बार आप आके तो देखिए। और जब मैंने आके देखा, मेरे सारे भ्रम टूटे। हर महीने में 2-4 बार तो जरूर स्कूल्स में चली जाती हूँ, लेकिन वो होटल नुमा स्कूल होते हैं, और आज वास्तव में मैं विद्या के स्कूल में आई हूँ, एक विद्यालय में आई हूँ। 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि कार्यक्रम चल रहा है और कोई व्यक्ति नहीं उठ के आया कि जी कोई पंच आता, सरपंच आता, कोई और आता, 500 रुपये मेरी तरफ से इन बच्चों को इनाम, 400 रुपये मेरी तरफ से इन बच्चों को इनाम। क्यों? क्योंकि वहाँ एक फीस का स्तर बहुत ऊंचा है। और जब मुझे ये बताया गया कि यहाँ फीस बहुत कम है और यहाँ पर बच्चों को शिक्षा दी जाती है, संस्कार दिए जाते हैं, ये बताया गया था, जो मुझे विश्वास नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि जिसके मन में ये विचार कौंधा होगा 1999 में कि मैं एक स्कूल बनाऊं और उस स्कूल का नाम होली फेथ रखूं। फेथ ही नहीं आजकल मिलता किसी में, कहाँ विश्वास है, ना श्रद्धा है, ना संकल्प है, ना सत्य है। तीनों चारों को मिलके तो फेथ बनता है। और वो भी क्या क्या है? होली। हो नहीं सकता, पवित्रता है ही नहीं है। कहाँ है संबंधों में? भाई को भाई पर विश्वास नहीं, पति को पत्नी पर विश्वास नहीं, पड़ोसी को पड़ोसी पर विश्वास नहीं, टीचर को प्रिंसिपल पर विश्वास नहीं। कहाँ है? उसी की तलाश में हमारे जैसे लोग घूमते हैं, देखते हैं कि कहीं क्या समाज बदल रहा है। मैं पुलिस से भी बहुत निराश होकर रिटायर होकर आई थी,
जेल के अंदर आप जाकर देखिए 25-25, 26-26 साल के हट्टे कट्टे जवान 6-6 फुट के, जिनको बंबई नगरी में होना चाहिए, और वो जेलों में पड़े हैं। रिटायरमेंट के बाद सरकार ने मुझे जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में लगा दिया, और मुझे और भी दुख हुआ। 13 साल, 14 साल, 15 साल का बच्चा, 16 साल का बच्चा क्राइम कर रहा है। झज्जर के मेरे पास 3 केस हैं। पहला मैंने जिंदगी में देखा 11 साल के बच्चे ने मर्डर कर रखा, बहुत दुख हुआ। पर जब आज यहाँ आई तो वो दुख के बादल छटे कि यहाँ संस्कार जरूर होंगे। कह रहे थे मेरे देश की धरती सोना उगले, मुझे नहीं पता धरती सोना उगलेगी या नहीं उगलेगी, ये तो किसान बता पाएंगे। लेकिन मैं जरूर ये कह सकती हूँ कि ये वो धरती है, पैदा होता है वो नूना माजरा में, और अपनी कर्म स्थली चुनता है भूपनिया गांव को। क्या था इस गांव की मिट्टी में विशेष? कुछ तो आकर्षण था। और मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ, स्थान और मिट्टी में आकर्षण, ओज, तेज और सच्चाई होती है। वो मेरे साथ हुआ है। एक बहादुरगढ़ के मैं कण कण की ऋणी हूं, और वसीयत में 7 पीढ़ियों तक लिखकर जाऊंगी कि बहादुरगढ़ का ऋण सुमन मंजरी का परिवार नहीं उतार सकता है कभी। सुमन मंजरी को अंतरराष्ट्रीय स्थल पर पहुंचाने के लिए जो मेरे पीछे शक्ति रही वो बहादुरगढ़ ही रहा। ना मेरे समय में ये भाग्य ही था, मेरे समय में ना बेबी किलर पकड़ा जाता, ना संपूर्ण विश्व में मेरी एक पहचान बनती। और आप ये देखिए, उसके बाद बहादुरगढ़ की मिट्टी ने मुझे एक पूर्ण स्त्री बनाया। शादी के 20 वर्ष के बाद मेरे यहाँ संतान हुई। क्यों? क्योंकि वो, मुझे लगता है वो बेबी किलर वाली 16 बच्चियों की आत्माओं ने ऊपर शायद परमात्मा से प्रार्थना की होगी, अनुरोध किया होगा कि जिसने उस दुष्ट को काबू किया है तुम उसको भी एक पूर्ण स्त्री का दर्जा दे दो। तो मैं कैसे बहादुरगढ़ का ऋण चुका सकती हूँ? और आज तो इतनी खुश हूँ कि इतने स्कूलों के बाहर आ गई है। और 1999 में जब ये होली फेथ स्कूल बना होगा, हम तो होली हंस कहते हैं, हंस से, क्योंकि यहाँ पता है बगुले भी आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो हंस है वो केवल मोती चुनता है। बगुला हंस से खूबसूरत लगता है देखने में, लेकिन वो छली कपटी बनके, भगत बनके, बगुला भक्त बनके मछलियों को खा जाता है। तो ऐसा बढ़िया स्कूल, धन्य है राजवीर जी, धन्य है मेरी बहन प्यारी राजवीर की प्यारी जो रही हैं और आज हमारे बीच में थी। उन्होंने अपने एक ऐसा रतन तो इन्होंने समाज रत्न दिया है, लेकिन जो पुत्र रतन आपके गर्भ से आया है उसने यहाँ जो शिक्षा का एक लो जलाई है, उसमें आगे आने वाले भविष्य में मैं ये भी सुनूंगी कि जी मैं होली फेथ से पढ़ा हुआ हूँ। आप नहीं समझ पाए थे, शायद आप कोई नहीं जान पाए होगा जब पवन जैन जी की बात की जा रही थी। हमें पता है चीफ सेक्रेटरी क्या होता है। आप लोगों के लिए जो मुख्यमंत्री खट्टर है ना, वो IPS IAS का मुख्यमंत्री चीफ सेक्रेटरी ही होता है। तो उनके जो पुत्र जिन्होंने संस्कार दिए वो आज हमारे बीच में हैं। देवेंद्र राठी जी हमारे बीच में हैं जो क्रिकेट के चाणक्य कहलाते हैं। आप लोगों ने सचिन और इनका नाम तो अभी सुना होगा, हमने इनको युवावस्था में देखा है। चाणक्य शब्द मैंने क्यों कहा? क्योंकि चाणक्य ने ही किसको ढूंढा था? बच्चों बताओ, चाणक्य ने किसको ढूंढा था, किसको राजा बनाया था? चंद्रगुप्त को। तो इन्होंने तो न जाने कितने क्रिकेट में चंद्रगुप्त पैदा कर दिए हैं। यहाँ से बता रहे थे 5 आज भी इनके सर्विसेज में हैं। देवेंद्र शुक्ला जी हैं, अन्य बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो आज हमारे बीच में आई हैं। पुरस्कार और रिवार्ड तो बच्चों को मिले हैं, लेकिन हमारा हाथ लगवाने से क्या हो जाता है? क्यों ये बार बार कह रहे थे कि मैडम आपसे और सब इन हस्तियों से हाथ लगवाना है, ताकि हम अपने जो गुण हैं, संस्कार हैं, अपने अनुभव हैं, हाथ लगाने के माध्यम से इन बच्चों के बीच में पहुंचा पाएं। लेकिन एक बात मैं बच्चों को कहना जरूर चाहूंगी,
और माता पिता को भी कहना चाहूंगी। मैं कथुरा में थी जब गोहाना पोस्टिंग थी, आता है मैसेज 11 बजे जी, कथुरा में सरपंच ने और सब लोगों ने स्कूल के ताला लगा दिया। वहां पे गए थे मौके पे, और मुद्दा क्या था, एक टीचर ने एक बच्चे की अनुशासनहीनता के कारण, उस टाइम पोक्सो एक्ट नहीं होता था, पिटाई कर दी थी। लेकिन वो बच्चा एक सबल परिवार का था, प्रतिष्ठित परिवार का था, सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो दिन है और आज का दिन है, कितनी गिरावट आ गई है। यदि हम नहीं समझे, माँ बाप नहीं समझे, हमारे समय में स्कूल में हम पिटते थे और ये सोचते थे घर नहीं पता लगना चाहिए, क्योंकि घर जाके फिर पिटेंगे, उनको पता लग गया तो स्कूल में इसने कोई ऐसा काम किया। आज माँ बाप कहते हैं जी हमारा पढ़े ना पढ़े, बच्चे को हाथ नहीं लगाना है, अकेला बच्चा है। क्या है ये, बताती हूँ पानीपत का उदाहरण आप लोगों को। मेरे पास आता है बैंक का मैनेजर, मैंने सोचा ना लोन लेना, मुझे लगा कोई बैंक में किसी ने हेरा फेरी करी होगी, बोला घर पे बात करनी है। कहता जी मेरा इकलौता लड़का है 17 साल का और मानता नहीं, मोटरसाइकिल लेके जाता है, आप अपने ट्रैफिक वालों को कह दो, उसको पकड़ लेगा, सुधर जाएगा। मैंने कहा बाप की इतनी लाचारी तूने पैदा कर रखा है या वो मैंने पैदा किया है? इतने लाचार हो चुके हैं माँ बाप। अभी आपने नजफगढ़ में भी सुना होगा, और वो तो और भी दुखद था, बैंक मैनेजर का इकलौता लड़का बाप को कहता है मोटरसाइकिल दिलवा दो, वो कहता है 18 साल का नहीं हुआ है, सब कुछ तेरा ही तो है बेटे। वो बोला नहीं लेनी है। उसकी जिद के आगे माँ बाप ने उसके अकाउंट में जो मोटरसाइकिल बुलेट के 500 सीसी के पैसे जमा करा दिए उसके खाते में, और कॉपी ला के दे दी कि बेटा हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आयु नहीं है। इतना गुस्सा, बच्चे ने रात को सुसाइड किया, और नोट पे क्या, सुसाइड नोट पे क्या लिख के गया, बैंक में जो पीछे दरे ना इब चाट लियो। क्या बीती होगी माँ बाप पर, और कैसे जीवेंगे वो जीवन भर। आपने यमुनानगर का देखा होगा, मेरी लाइफ में सबसे छोटी उम्र की सुसाइड, 9 साल का बच्चा, दादी 3 घंटे से टीवी देख रहा था, रिमोट छीन लिया कि जा पड़ ऊपर, और ऊपर 3री मंजिल से जाके कूद गया। उस दादी का जीवन कैसे पूरा होगा? तो ये बच्चों को भी ये बात समझनी है, माँ बाप को भी ये बात समझनी है कि जो टीचर हैं, मैं जब भी स्कूल में जाती हूँ किसी में, जो इनके केजी वगैरह की टीचर होती है ना, उनको एक सलाम जरूर करती हूँ। मेरा एक ही बेटा है, और जब वो पानीपत में मैं थी, एक बेटा काबू नहीं आता था, मैं पानीपत के सारे बदमाशों का नकेल डाल सकूं थी, लेकिन वो मेरा 5 साल का बच्चा काबू नहीं आता था मेरे। और वो टीचर, आपने देखा नहीं यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कैसे लाइन में कर रहे थे, तो कैसे साधती हैं उनको। और हम माँ बाप उन्हीं टीचर्स के ऊपर स्कूल में जाके प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो यदि आप समाज को चाहते हो, और आप ये चाहते हो आगे आने वाले में, वो एक गाना था ना, 1/2 2/4 माँ बाप का प्यार, यदि ये गाना केवल गाना ना होकर आप लोगों का संस्कार बन जाए, तो वृद्धाश्रम की जरूरत क्या है? और दुख होता है, अनाथालय में तो अनाथ और गरीबों के बच्चे आते हैं, और वृद्ध आश्रम में पैसे वालों के बच्चे आते हैं। कहाँ जा रहा है हमारा समाज? हम नहीं समझेंगे। आज ये नहीं है कि मैं सबके सामने बात कर लूं, सबको इस पर चिंतन करना है, इसको बदलना है। बच्चों को मैं एक छोटी सी कहानी जरूर सुनाऊंगी कि एक पहाड़ से पत्थर आए और कलाकार तराशने लगा। एक पत्थर हथौड़ों की मार नहीं सह पाया और वो टूट गया। दूसरा पत्थर हथौड़ों की मार सहता रहा और वो मंदिर में मूर्ति बन गया। अब वो जो मार नहीं सह पाया, उसकी छोटी छोटी कंकर बना के सड़क पर डाल दी, और लोग उस पर रोज आते और पांव रखते, और जो अंदर मूर्ति थी ना, उसके ऊपर फूल चढ़ाते, प्रसाद चढ़ाते। एक दिन वो जो कंकर बनी था पत्थर, वो बोला कि भाई तेरा तो बहुत भाग्य बढ़िया है, तेरे को तो इतना माल मिलता है खाने को, और मेरे को लोग
चप्पलों से मेरे ऊपर जाते हैं। बोला भाई तुझ में इतना फर्क है कि तू जो कलाकार के हथौड़ों की मार नहीं सह पाया और मार मैं सह गया, और मैं मंदिर में शंकर बन गया और तू सड़क की कंकर बन गया। तो अब आपको देखना है, आपको शंकर बनना है, आपको कंकड़ बनना है। अनुशासन में तो रहना होगा। अनुशासन में माँ बाप के में नहीं रहोगे, फिर सरकार और पुलिस अनुशासन में लाएगी आपको। और अभी तो मैं नहीं पूछ पा रही हूं, नहीं तो मैं जब बच्चों से पूछती हूँ कि मोटरसाइकिल चलानी आती है, सब हाथ खड़ा कर लेते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है भाई, बड़ा एडवांस बन गया। और मैं कहती हूँ लाइसेंस है, सब हाथ नीचे कर लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है? यदि ऐसे स्कूल नहीं खुलेंगे, ऐसे बच्चों को संस्कार नहीं दिए जाएंगे, तो जो बहादुरगढ़ है, जो मेरी आज मैं जिसकी बदलती हुई तस्वीर लेकर जा रही हूँ, शायद इस जन्म में या अगले जन्म में मैं कहूँ कि आज बहादुरगढ़ बदल गया है। हर लिस्ट में होना चाहिए। यहाँ पर लड़कियों ने तो कमाल करके दिखाया है। हमारे यहाँ की ही यदि ये सौंदर्य की है तो मानुषी छिल्लर झज्जर से ही थी, बजरंग पूनिया हमारा झज्जर से ही है, और सबसे पहले जो रामनिवास डीसी हुए वो भी इसी इलाके के झज्जर से थे और ऐसे स्कूलों में पढ़कर बने थे। तो आप लोगों के लिए खुला आसमान है। माँ बाप को समझना चाहिए कि अब भी हम नहीं बदले। हमने स्कूल में टीचर्स के हवाले बच्चे नहीं किए तो बुढ़ापे में आप भी दुखी रहोगे, बच्चा भी दुखी रहेगा। और आज के दिन नौजवान कह भी देता है, जब मैंने बचपन में गलती की थी तो तब आपने लताड़ा क्यों नहीं? तो आप और हम अपनी जिम्मेवारी समझें, स्कूल वाले अपनी जिम्मेवारी समझें। राजवीर जी के पुत्र कुलदीप जून हैं, कुल के दीपक नहीं, ये इस इलाके के भी दीपक हैं। माया जी का जो पुत्र है उसके लिए धन माया का कोई महत्व नहीं होता, ज्ञान माया इनके पास है। इलाके को बहुत अच्छी शिक्षा देंगे, अधिकारी भी देंगे, पत्रकार भी देंगे, व्यापारी उद्योगपति भी देंगे, प्रशासन को संभालने वाले भी देंगे, खिलाड़ी भी देंगे, और सौंदर्य के क्षेत्र में भी और सेवा के क्षेत्र में भी सभी तरह के बच्चे यहाँ से निकलेंगे। तो कुलदीप जून जी को पुनः बधाई। हर दूसरे तीसरे गांव में एक हो जाए तो कहना ही क्या। मैं तो आज इतनी खुश हूँ, कहते थे एक लड़की पढ़ती है ना 2 घरों को पढ़ाती है, 2 घरों को नहीं पढ़ाती। ऐसे कोई स्कूल चला के दे दे तो सारे इलाकों को पढ़ा सकती है। आप सब बच्चों का भविष्य उज्जवल हो और आगे आने वाले समय में आप हमारे ही तरह ऐसे ही माइक संभालो, ऐसी प्रभु के चरणों में प्रार्थना है। नमस्कार, जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत, जय भूपनिया, जय होली फेथ स्कूल।